नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है रीट भर्ती परीक्षा पर। क्या रीट भर्ती परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जो है पूरा का पूरा अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। और अभी थर्ड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करो आगे। अब देखें भर्ती आई कि नहीं आई, ठीक है। तो देखो 2028 के अंतर्गत है चुनाव, सरकार के क्या है चुनाव। और चुनावों के वक्त कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमेशा भर्ती निकालती है। मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूँ वो आप देखना, रीट भर्ती, ठीक है ना। रीट भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। रीट भर्ती परीक्षा हमेशा से ही निकाली गई है, क्योंकि जो सिलेक्शन जो सरकार राजस्थान के अंदर सबसे चर्चित भर्ती जो है वो रीट की भर्ती है, रीट की भर्ती, ठीक है। 2021 की मैं बात करूँ तो उस वक्त अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पेपर लीक हुए थे। भले ही भर्तियाँ बहुत बड़ी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उनकी सरकार गिर गई। अब भजनलाल सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि हमारी भी रीट भर्ती नहीं निकालने के चक्कर में सरकार चली जाए, ठीक है। तो भर्ती तो ये बहुत बड़ी निकालने वाले हैं, ये 100% है, 100% नहीं, 101% ये है कि भर्ती आएगी, ठीक है। 101% भर्ती आएगी। अब कब आएगी वो देखते हैं। देखो रीट के अंतर्गत होते हैं, एक तो होता है प्री, एक होता है मेंस। ये प्री और मेंस केवल और केवल हमने अपने सामान्य बोलचाल के लिए बनाई है। बाकी प्री और मेंस कागज़ों में इनका कोई भी नाम नहीं चलता प्री मेंस के नाम से, ठीक है। तो चलता क्या है वो देखते हैं अपन। रीट क्या होती है, रीट REET, रीट इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी होती है राजस्थान, ठीक है। इसका होता है राजस्थान, इसका होता है एलिजिबल एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, मतलब राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। पात्रता का मतलब यही है, इस परीक्षा को जो पास करेगा वह अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देने का पात्र घोषित होगा। मतलब जो इस रीट को पास करेगा ना, वो ही जो है आगे मुख्य परीक्षा दे सकता है। इसका मतलब रीट प्री जिसे हम कहते हैं ना, उसे एक्चुअल नाम ही रीट ही है उसका, प्री कुछ नहीं है। रीट अगर आप बोल देते हो ना, इसका मतलब वो प्री ही होती है। अगर कोई आपसे पूछे रीट का एग्ज़ाम हो गया, रीट मतलब प्री एग्ज़ाम ही होता है रीट का, लेकिन हमने इसको रीट प्री कर दिया, ठीक है। और जो रीट मेंस है उसका कागज़ों में क्या नाम है पहले वो देखो। हमने तो उसे रीट मेंस कह दिया, लेकिन उसका कागज़ों में नाम है थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम। कभी भी आप भर्ती का नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लिखेगा थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा। कभी भी नोटिफिकेशन आता है ना सरकार का, तो कभी वो ऐसे नहीं आएगा कि रीट मेंस विज्ञप्ति थर्ड ग्रेड आता है, लेकिन हमने इसको क्या कह दिया, रीट मेंस कह दिया। अब एक बार आप सोच कर देखो, रीट का मतलब क्या होता है, पात्रता परीक्षा, और आगे हमने मेंस लगा दिया, इसका मतलब पात्रता, मुख्य पात्रता परीक्षा। ये कोई प्री और मेंस हमने साथ में लगा दिए। रीट का मतलब ही क्या होता है प्री, और प्री मेंस हमने साथ में लगा दिया, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है। ये आम बोलचाल की भाषा में हमने रीट प्री और मेंस से कर दिया। तो ये अपन टॉपिक से थोड़े हट गए, ठीक है। अब मुख्य बात अपन करते हैं, भर्ती आएगी कब। भर्ती तो आएगी, 100% भर्ती आएगी, ठीक है, 101%। क्योंकि दोस्तों रीट जो है सरकार को सत्ता बनाने में सबसे बड़ा योगदान ही रीट देती है, क्योंकि सबसे चर्चित भर्ती है और सरकार इस भर्ती के नाम पर ही वोट लेती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्योंकि सरकार के पास राजस्थान में एक ही ऐसी भर्ती है जो वो
15-20 हज़ार पदों पर निकाल सकती है। ठीक है ना, ये एक ही भर्ती है और इसी के नाम से वोट लिए जाते हैं। तो देखो, मैं भी रीट प्री और मेंस हमेशा ध्यान रखना, ये प्री और मेंस के बीच में लगभग आपको बताऊं, लगभग 10 से 12 महीने गैप बीच में रहता है। 10 से 12 महीने गैप रहेगा। जब प्री होगी उसके लगभग 10 या 12 महीने बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन इस बार सरकार के पास टाइम कम नहीं होने की वजह से आगे मेरे को लगता है अगले वाली जो भर्ती है वो 7 या 8 महीने के अंतर्गत ये करवा देंगे। तो मैं 9 महीने मानकर चलता हूँ प्री और मेंस में। तो अभी चल रहा है 2026 जून। ठीक है, उसके बाद में आएगा 2027, उसके बाद में आएगा 2028। 2028 के अंतर्गत आचार संहिता लगने के बाद में कुछ भी भर्तियां नहीं आती है। तो आप यही माने कि जून के बाद में मेरे हिसाब से, या जून जुलाई के बाद में कोई भी भर्तियां नहीं आएंगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो अभी चल रहा है 2026 जून और लास्ट भर्ती आने का चांस है 2028 जून तक। ठीक है, मतलब 27 और 28 2 साल है। ठीक है, और अगर भर्ती आएगी 100%, तो कब कब आ सकती है ये देखो। 2027 में प्री एग्ज़ाम होगा, 2028 में मेंस एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको तारीख में बता दूं, और ये ज़रूरी नहीं 28 में हो, 27 में भी हो सकता है लास्ट तक, 2027 लास्ट, या 2028 जनवरी या फरवरी। ठीक है, तो देखो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 में, अक्टूबर और दिसंबर में तो सीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है रीट का पेपर नहीं होगा। ठीक है, इसमें रीट का पेपर नहीं होगा। तो रीट का पेपर में भी चांस है फरवरी 2027 में, फरवरी या जनवरी के अंतर्गत आपका रीट का एग्ज़ाम हो सकता है। रीट का एग्ज़ाम आज तक दोस्तों ये रिकॉर्ड रहा है, रीट का एग्ज़ाम हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब लगभग अपन रीट प्री के एग्ज़ाम देखेंगे वो जनवरी, फरवरी या मार्च इन्हीं महीने में हुए हैं। सारे का मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग एग्ज़ाम फरवरी मार्च इन्हीं महीनों में हुए हैं। ठीक है ना, तो अगले जो एग्ज़ाम है, क्योंकि 28 में तो होना चाहिए, तो 27 में ही होगा प्री। तो फरवरी आप मान कर चलना, जनवरी और फरवरी आप मान कर चलना। ठीक है, मार्च तक नहीं खींचेंगे ये, जनवरी या फरवरी के अंतर्गत आपका प्री एग्ज़ाम होगा। और ये आप देख लेना, जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने जो बताया वो सही रहा। अब आती है मुख्य परीक्षा। ज़्यादा समय नहीं है, 1.5 साल 2 साल कब पता चले जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके पास मैं बता दूं, दिसंबर या जनवरी 2027, जनवरी 2028। ठीक है, ये 2 साल 2 महीने पकड़ कर चल लेना, इनके अंतर्गत आपकी मुख्य परीक्षा संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और 2028 की दिवाली जो है आप नौकरी के साथ बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। 2028 की दिवाली आप अपनी ज्वाइनिंग के साथ बनाओगे, क्योंकि 28 की दिवाली तक सब आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ये आप ध्यान में रखना। तो 2 साल की बात है, जितनी भी परेशानी है उसको भूल जाओ, बस अपने आप को एक चीज़ में लगा दो, पढ़ाई के अंदर। और इससे एक महीना पीछे भी हो सकता है, 1 महीना आगे भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी आपको ये मैंने टाइम बता दिया। ठीक है, तो रीट अब आपको एक अगला वीडियो में आपको बनाऊंगा रीट प्री और मेंस दोनों जो एग्ज़ाम कराते हैं, दोनों ही अलग अलग बोर्ड है। ठीक है ना, अब इसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। प्री का एग्ज़ाम दूसरा बोर्ड करवाता है और मेंस का एग्ज़ाम
दूसरा बोर्ड करवाता है, तो इनमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इनमें पेपर भी अलग अलग तरीके से आते हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि प्री में पास होने के लिए आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम बनाता है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको करना है लाइक, कमेंट में करना है, कोई भी आपको प्यारा सा कमेंट करना है। और रीट प्री मेरे पास है 122 नंबर से, ठीक है। तो इसकी बुक लिस्ट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, 3 महीने मेरे पास थे, ठीक है ना। 3 महीने में मैंने जो भी पढ़ा 122 नंबर के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। 3 महीने भी नहीं थे, 2.5 महीने थे मेरे पास, ठीक है। तो 122 नंबर बने थे। अगर आप चाहोगे तो मैं अगले वीडियो उस पर बना दूंगा बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।